स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विषय में डिस्कस करेंगे सजेशन फॉर इम्प्रूविंग इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के सुझाव, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भारतीय मुद्रा बाजार के दोष। तो उन दोषों को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव या क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पॉइंट है कंट्रोल ओवर इंडिजीनियस बैंकर्स, देशी बैंकरों पर नियंत्रण। भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में देशी बैंकर हैं, जिसमें साहूकार, महाजन आदि आते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित हो। यद्यपि व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की स्थापना और शाखाओं का विस्तार होने से देशी बैंकरों पर नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक कुछ कठोर नियम बनाए देशी बैंकरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इससे भारतीय मुद्रा बाजार का विकास होगा, लोगों का विश्वास मुद्रा बाजार में बनेगा और लोगों का शोषण होने से भी बचेगा और देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज़, हुंडियों का मानकीकरण। भारत में देशी बैंकर्स द्वारा लिखी हुई हुंडियाँ व्यापारिक बैंकों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। देशी बैंकर यानी कि साहूकार, महाजन जो हुंडी लिखते हैं, जो एक तरीके से ट्रेड बिल की जैसे काम करती है, लेकिन इन्हें व्यापारिक बैंक स्वीकार नहीं करते हैं। और क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि इनका कोई माननीयकरण नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। तो अगर हुंडियों का माननीयकरण किया जाए तो इससे लेन देन के व्यवहार सरल हो जाएंगे और व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी ये स्वीकार की जाने लगेगी, उनका विश्वास इसमें बनेगा। तो मुद्रा बाजार के विकास के लिए ज़रूरी है कि हुंडियों का मानकीकरण किया जाए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। मुद्रा बाजार के विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना अति आवश्यक है। वित्तीय संस्थाओं में स्वीकृति गृह यानी कि एक्सेप्टेंस हाउसेस, वित्त और बट्टा गृह यानी कि फाइनेंस एंड डिस्काउंट हाउसेस, साख संस्थाएं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आदि मुख्य होती है। इनकी स्थापना करके मुद्रा बाजार की अल्पकालीन वित्तीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके मुद्रा बाजार का विकास संभव है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, बिल बाजार का विकास। जब हमने मुद्रा बाजार के दोषों को डिस्कस किया था, तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भारत का बिल बाजार है वह संगठित नहीं है, उसका अभाव है और बिल बाजारों के बिलों के द्वारा व्यापार करने की परंपरा विकसित नहीं है। इसके कारण भी भारतीय मुद्रा बाजार का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो ज़रूरत क्या है? बिल बाजार को विकसित करने के लिए। और बिल बाजार को के विकास के लिए रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह समय समय पर इसके लिए दिशा निर्देश लागू करे। साथ ही साथ बिल के द्वारा व्यापार करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में कमी भी की जानी चाहिए और समाशोधन गृहों की स्थापना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बट्टा दरों में कमी की जाए, फसलों की जमानत पर बिलों की स्वीकृति हो, भंडार गृहों की स्थापना की जाए, स्वीकृति गृहों की स्थापना की जाए, बिलों के पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान करना आदि ऐसे कई सुझाव हैं जिनसे बिल बाजार का विकास संभव है। और अगर संगठित बिल बाजार होगा तो मुद्रा बाजार का स्वतः ही विकास होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग क्रियाओं का विकास। मुद्रा बाजार में विकास के लिए बैंकिंग क्रियाओं का होना अति आवश्यक है और जब तक बैंक शाखाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक बैंकिंग क्रियाओं का लाभ नहीं मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, जमाओं को इकट्ठा करना और उनका विनियोग करना और आवश्यकता पड़ने पर वित्त प्रदान करना
अल्पकालीन वित्त बिना प्रतिभूति के प्रदान करना आदि कई महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो मुद्रा बाजार को सुदृढ़ बनाती है, और ये तभी संभव है जब जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उनका विकास हो, और उसके लिए बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, समाशोधन गृहों की स्थापना। बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। एक और बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करने की बात हम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाशोधन गृहों की संख्या अगर कम होगी तो व्यापारिक बिलों की राशि प्राप्त करने में समय लग सकता है। तो बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करने के साथ साथ समाशोधन गृहों की भी स्थापना साथ में करेंगे तो भारतीय मुद्रा बाजार का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र फैसिलिटी ऑफ मनी, धन हस्तांतरण की सुविधा। मुद्रा बाजार के विकास के लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाओं से धन हस्तांतरण न्यूनतम लागत पर हो। धन हस्तांतरण की लागत जितनी कम होगी उसकी मांग उतनी ही बढ़ेगी, और इससे व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त वित्त उपलब्ध होगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का विस्तार। वर्तमान में मुद्रा बाजार की सुविधाएं केवल महानगरों तक ही सीमित हैं और ज़रूरत है पूरे देश में इसको बढ़ाने की। तो मुद्रा बाजार के विकास के लिए बैंकिंग सुविधाओं, समाशोधन गृहों की सुविधाओं, स्वीकृति गृहों की सुविधाओं, बट्टा गृह की सुविधाएं आदि को छोटे छोटे शहरों तक विस्तारित करना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सहायक बाजारों का विकास। मुद्रा बाजार के विकास के लिए सहायक बाजार का विकास होना अति आवश्यक है। सहायक बाजारों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियाँ दीर्घकालीन होती है। जब सहायक बाजार विकसित होंगे तो मुद्रा बाजार का विकास भी स्वतः ही होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन चिट फंड्स कंपनीज, चिट फंड कंपनियों पर रोक या नियंत्रण। चिट फंड कंपनियों के द्वारा निजी क्षेत्रों में बड़ा व्यवसाय किया जाता है। ये कंपनियां अपने सदस्यों को लालच देकर उनका पैसा जमा करवाती है और बाद में ये कंपनियां अपना व्यवसाय बंद कर देती है, जिससे क्या होता है, सदस्यों की राशि डूब जाती है। और इन कंपनियों के व्यवसाय को नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और मुद्रा बाजार के विकास के लिए चिट फंड कंपनियों के लिए नए अधिनियम को भी बनाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ सुझाव हैं भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिए। आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। थैंक यू।